हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। इस वीडियो में हम लोग लेखपाल के कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे कि लेखपाल के कट ऑफ कितना जा सकता है या सेफ स्कोर कितना रह सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहले पेपर पैटर्न की बात करें तो 4 सेक्शन से हिंदी, मैथ्स, जीएस, ग्रामीण परिवेश, जिसमें कि हिंदी और मैथ्स काफ़ी ईजी देखने को मिला था और मोस्टली बच्चों ने कर लिया था। ठीक है, जीएस थोड़ा सा आपका मॉडरेट था, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश था इसको करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि मॉडरेट टू टफ था। काफ़ी लोगों के अकॉर्डिंग ये टफ पोर्शन था, क्योंकि योजनाएं और जो रूरल एरियाज़ वाली चीज़ें थी तो वो थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिली करते टाइम। तो अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें तो ना पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, ना पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। पेपर मॉडरेट लेवल का था, जिसमें कि ग्रामीण परिवेश वाला सेक्शन आपका टफ था। फिर उसके बाद जीएस थोड़ी सी आपको मॉडरेट देखने को मिली। तो जो आपकी लड़ाई होगी वो हिंदी और मैथ्स में तो सबने कर लिया होगा, लेकिन जीएस और ग्रामीण परिवेश में जिसके क्वेश्चन ज़्यादा सही निकल गया वो रेस में आगे हो जाएगा और उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जिसके थोड़े से भी ज़्यादा गलत हो गए तो निगेटिव मार्किंग वजह से मार्क्स क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो वो रेस में क्या हो जाएगा, थोड़ा से पीछे हो जाएगा। और ये याद रखना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपके 89 करेक्ट आ रहे हैं, हो सकता है कि आपके 5-6 क्या हो रॉन्ग भी हों, तो वो आपको उसमें सब्ट्रैक्ट भी करने हैं। ठीक है, कुछ लोग बिना सब्ट्रैक्ट करे हुए ही नंबर बता रहे हैं कि क्या है कि 90 प्लस, 88 प्लस, 85 प्लस। निगेटिव मार्किंग वाले पेपर में इतना हाई जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक आप ऐसे पेपर देखिए और कहिए कितना तो पेपर इजी था, इसमें तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। लेकिन वही पेपर अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ कर देंगे तब आप खुद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तब आप कुछ मिस्टेक्स भी करेंगे ऐसी कि जो बाद में आपको रिग्रेट होगी कि अरे ये तो बड़ा इजी था, ये तो हम कर ले जाते, नहीं हो पाया। ठीक है, तो कहना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है। इसलिए कट ऑफ अगर आप सोच रहे हैं कि 90 प्लस जाएगी तो नहीं, 85 प्लस जाएगी नहीं, उससे भी नीचे गिरेगी। 80 प्लस भी अगर आपके मार्क्स हैं तो भी आप सेफ हैं, अगर आपके 78 तक हैं तो भी आप सेफ हैं। ओके, तो डीमोटिवेट मत होइएगा इस टाइम, बिल्कुल भी मत। नहीं, आप काफ़ी समझदार हैं और आपको मालूम है कि जब एक कोई कह देता है 85 तो दूसरा 87 लिखेगा, उससे कम नहीं लिखेगा। ठीक है, देखिए जो फैक्टर्स हैं कट ऑफ को करते ही बढ़ाएंगे, कुछ घटाएंगे फैक्टर्स। तो जो पहला फैक्टर है वो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो देखिए कंपटीशन ऑफ कोर्स है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काफ़ी है। हाल ही में कोई इतनी नौकरी भी नहीं देखने को मिल रही है, तो सभी बच्चों ने, ऐसे होता है कि अगर नौकरी काफ़ी देखने को मिलती है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब पेपर वो दे रहे हैं लेकिन हो सकता है उनका कहीं और सिलेक्शन हो जाए तो वो सीट छूट जाती है और उस सीट पर दूसरे बच्चे का सिलेक्शन होता है। मतलब कट ऑफ धीरे धीरे गिरने लगता है, मतलब गिर जाता है। लेकिन अगर जब कोई नौकरी ही नहीं है तो कोई बच्चे ही नहीं इधर उधर जा रहे हैं, तो सभी को लेखपाल चाहिए और पेपर भी ठीक ठाक हो गया तो उसमें क्या होता है, कट ऑफ थोड़ा से आपका ज़्यादा रहेगा जितना कि एक्सपेक्टेड किया जाता है। फिर सिली मिस्टेक्स, तो ऐसा तो कोई नहीं है जिसकी 100% एक्यूरेसी हो या जिसने कोई मिस्टेक ऐसी ना करी हो जो बाद में अरे शिट ये हम कर सकते थे, हो जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैक्सिमम मान लेते हैं कि 4 to 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम आते हुए भी गलत कराते हैं, और ये सबके साथ होता है, किसी 1-2 के साथ नहीं होता है। 98% बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। फिर ग्रामीण परिवेश वाला जो सेक्शन था उसमें सभी को डिफ़िकल्टीज़ हुई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10% बच्चों को प्रॉब्लम हुई हो करने में, 90% बच्चों ने कर लिया। जी, इसका उल्टा ही है। जिसने अच्छे से सेक्शन को पढ़ा होगा उसने भी ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करें इस सेक्शन से क्वेश्चन। ठीक है, अगर करें तो रिस्क पे करें। तो ग्रामीण परिवेश वाला आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। फिर है पेपर का पैटर्न, तो ना पेपर बहुत ज़्यादा इजी था ना ही ज़्यादा टफ था, मॉडरेट था। तो जो कट ऑफ भी जाएगी वो बहुत ज़्यादा ना हाई जाएगी ना बहुत ज़्यादा लो। अगर आप एक्सपेक्ट करें कि 60 जाएगी तो ऐसा नहीं है, 60 भी नहीं जाएगी। ठीक है, 70 प्लस
75 प्लस ये आप कह सकते हैं कि हाँ जाएगी। फिर हम बात करें निगेटिव मार्किंग। देखिए जो पेपर का पैटर्न होता है, अगर आपका प्री जैसे है जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसमें क्या होते हैं, सब आपने 100 क्वेश्चन है, 100 अटेम्प्ट करा है, ठीक है। अगर आपके 1-2 गलत भी हो गए तो आपके मार्क्स घटेंगे तो नहीं, हो सकता है लकीली आपके जो है सारे मार्क्स जो है क्वेश्चन सही निकल जाए, ठीक। रिस्क आप ले लेते हो उसमें, लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग होती है आप रिस्क नहीं लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन रहता है तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते। हो सकता है कि कर लेते तो सही निकल जाता, लेकिन एक डर रहता है कि शायद गलत निकल जाए। तो नेगेटिव मार्किंग में ऐसे भी आप 5-10 क्वेश्चन छोड़ आते हैं, ठीक है। तो इसमें कट ऑफ अगर आप सोच रहे हैं कि 90 और 85 जाएगा तो नहीं जाएगा, और ये लाइन हम बार बार आपको रिपीट करके कह रहे हैं। फिर नंबर गलत बताना, आजकल ये भी एक ट्रेंड चल रहा है कि हर कोई अपने आप को कम नहीं समझता है। अगर पेपर करके आए तो 90, 88, 85 आ जाते हैं, और जिसके एक्चुअल में सिलेक्शन हो रहा होता है 78 पर या 75 पर, वो डिमोटिवेट हो जाता है, ना उम्मीद हो जाता है कि मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होना है। और जबकि एक्चुअल में उसी का सिलेक्शन होता है, और जो 90 और 80 बता रहे थे वो तो कहीं कट ऑफ के आसपास भी नहीं होते हैं। ये नहीं कह रहा कि सभी गलत बताते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो गलत बताते हैं। अगर आप अभी सर्वे करें तो सर्वे में तो जो सबसे टॉप पर होगा, जो सबसे हाईएस्ट होगा, उसमें जो परसेंटेज होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, और जो सबसे कम होगा वो उसका परसेंटेज सबसे कम ही होगा, ठीक है। तो ये सब भी चलता है, तो इन अफवाहों से थोड़ा सा आप बचें। कंपटीशन ऑफ कोर्स हाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसीलिए जो आपका कट ऑफ है वो थोड़ा से आपका ज़्यादा ही रहेगा, मतलब एकदम 60-45 वाला नहीं रहेगा। हम बात कर लेते हैं, ये तो सब फैक्टर्स एक तरफ और ये फैक्टर एक तरफ, पेपर लीक और नकल। चाहे जितनी भी सिक्योरिटी हाई होती है, लेकिन फिर भी पेपर कहीं ना कहीं लीक हो जाता है। हो सकता है एग्ज़ामिनेशन हॉल में ही आसपास से पूछ कर ही नकल हो रही हो, पर हो जाती है काफ़ी, ठीक है। तो इस वजह से भी अगर कट ऑफ आपका जाना चाहिए 70, तो हो जाता है आपका 75 या 73। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हुआ है, नकल हुई है, तो इन लोगों के तो मार्क्स आप छू नहीं सकते हैं। इन लोगों की तो एक्यूरेसी 110% करेक्ट हो जाती है, मतलब अगर 90 करें तो हो सकता है 90 करेक्ट हो, ठीक है। तो इनको तो आप छू नहीं सकते, तो ऊपर की जो क्रीम लेयर होती है, सीट्स होते हैं, वो सब यही ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है, नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाते हैं। आई होप आप समझदार हैं, समझने की कोशिश करें। अब हम जैसे सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं कट ऑफ से पहले, कि अगर आपने 4 सेक्शन है, हिंदी के में 24, आप 24 से ही करा है, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होगा, तो अगर 24 में आपके 23 करेक्ट हुए हों, 22 करेक्ट हों, पर 20 के प्लस तो आपके करेक्ट होने ही चाहिए। अगर आपके नहीं हो रहा है तो फिर आप प्रॉब्लम में अपने आप को खुद ही देख रहे होंगे कि आपके कट ऑफ काफ़ी कम, मतलब मार्क्स जो आप सिक्योर कर रहे हैं वो कम जा रहा है, ठीक है। तो हम मैक्सिमम मान लेते हैं कि 24 होंगे, ठीक है, मतलब करेक्ट आपने कर लिया। फिर 25 मैथ्स में मान लेते हैं, जबकि 24-25 तक ही होता है, ठीक है। फिर हम मान लेते हैं कि आपने 20 क्वेश्चन जीएस से करें और 20 क्वेश्चन आपने ग्रामीण परिवेश से करें, ठीक, करें हैं, अटेम्प्ट करें। तो ये आपका कुछ 88-89 जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। चलिए हम मान लेते हैं कि आपने 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। अब 90 क्वेश्चन जब आपने अटेम्प्ट करे हैं तो 90 प्लस कट ऑफ कैसे जा सकता है, या 85 कैसे जा सकता है। 90 में सभी ने तो 90 नहीं अटेम्प्ट करे होंगे, किसी ने 80 अटेम्प्ट करे होंगे, किसी ने 85 अटेम्प्ट करे होंगे, किसी ने 88 अटेम्प्ट किए होंगे। अब 90 में एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती, हो सकता है 88 करेक्ट हो सकता है आपके 2 रॉन्ग हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी 80 करेक्ट हो और जो है आपके 10 रॉन्ग हो। अब आपकी ये 10 रॉन्ग क्या करेंगे, निगेटिव भी तो होंगे, माइनस भी तो आप करेंगे। तो जो 80 में आप माइनस कर देंगे तो अपने आप से ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, 75, 77, 70 के रेंज में आ जाएगा, ना कि 80 के रेंज में ये रह जाएंगे नंबर, ठीक है। तो इसी वजह से जो कट ऑफ है वो 80 प्लस बहुत मुश्किल है जानना, चली जाए तो कह नहीं सकते पेपर लीक या नकल की वजह से, ठीक है। तो जो आप बात करते हैं जनरल की, अगर आपके 75 प्लस हैं तो आप सेफ़ हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और फैक्टर काम करता है, जैसे कि आपके अगर 88 है
या 90 है, इसके ऊपर है तो आप बिल्कुल सेफ़, आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है, अगर वो परेशान हो रहे हैं तो फिर पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं। 88 और 9 है तो आप तो बिल्कुल सेफ़ जोन में, सिलेक्शन हो गया आपका। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या होंगे, कम होंगे। हम मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने होंगे, 10 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, फिर हम दूसरी रेंज में आते हैं, जैसे आपकी 85 से लेकर 88 तक। तो यहाँ पे आपके 10 से 15 थे तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक है, थोड़े से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या हुआ, बढ़ गया। फिर आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे, अब आप गए 80 से 85 के बीच में, तो यहाँ पे आपकी जो कंपटीशन है वो क्या होगा, जस्ट डबल देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जोन ऐसी होती है जहाँ पे जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो सब भी मतलब अच्छा स्कोर कर लेते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं एक ही जैसा लगभग स्कोर कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या हो गया, हाई हो गए। अब हाई हो गए तो यहीं पे कंपटीशन बढ़ गया। अब अगर यहाँ से थोड़े से और आप जाएंगे नीचे, ठीक है, 75 से 80 जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, और ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं कंपटीशन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ पर क्या पड़ जाता है, असर पड़ जाता है। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा हो गए पास, तो फिर ये क्या हो जाएगी, 77 कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ठीक ठाक हुए तो आपकी 75 भी रह सकती है, या फिर आपकी 73 भी रह सकती है। समझ में आ गया। तो अगर आप 75 77 के उसमें है तो आप सेफ़ हैं। अगर आपके उससे थोड़े से कम है तो थोड़ा से अभी है कि हो सकता है सिलेक्शन, और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उससे 2-3 नंबर आप कम मान लीजिए, और एससी और एसटी के लिए तो 60 और 65 प्लस भी अगर है तो आपका सेफ़ है। और जो वुमेन है उनके में क्या है, आपके 5 नंबर आप कम मान लीजिए, और आपका जो कट ऑफ है वो -5 या -3, जो भी जनरल ओबीसी एससी एसटी से बताया है उनमें से आप -5 -3 कर लीजिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। ठीक है, और जो कह रहे हैं पेपर बहुत हलवा था, पेपर बहुत ईजी था, आप उनकी बात मत सुनिए। आप पेपर देकर आए, आपको मालूम है, और आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि पेपर का, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में थे, आपने वो सिचुएशन फेस करी है कि वहाँ पे जो आप सिचुएशन फेस कर रहे थे वही सब सिचुएशन फेस कर रहे थे। ठीक है, अगर आप 80 क्वेश्चन सही करके आए तो दूसरा 85 करके आए, लेकिन हो सकता है कि आपने करेक्ट ज़्यादा करे और उसने रॉन्ग ज़्यादा कर दी हो। ठीक है, तो आप रेस में ज़्यादा आगे, ये भी चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि अगर आपने 80 क्वेश्चन करे हैं और 78 करेक्ट करे हैं और 2 रॉन्ग करे हैं, और दूसरे ने 85 करे हैं और उसने जो है आपके 85 करे हैं और 75 ही करेक्ट करे हैं और उसमें 10 रॉन्ग कर दिए हैं, तो वो आपसे रेस में पीछे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेम्प्टेड से मतलब नहीं है किसने कितने करेक्ट क्वेश्चंस करें और उसका जो एक्यूरेसी लेवल है वो कितना हाई है। अगर आपने रॉन्ग क्वेश्चंस कम करें तो आप आगे हैं उनसे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और कट ऑफ से आप सहमत होंगे काफ़ी हद तक की, और आप जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सही लग रही है तो भी आप राय दीजिए। अगर इसमें थोड़ा सा आपको लग रहा है कि और कम जा सकती है, अब और ज़्यादा जा सकती है, तो भी आप अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद मत खोइएगा, पॉजिटिव रहिए और मोटिवेट रखिए अपने आप को। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 75 से 80 प्लस में है तो आप सेफ़ हैं। ठीक है, और गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।